अनुराग भदौरिया, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया आपका संरक्षण प्राप्त था, पेड़ आपने लगाया, अब आप चाहते ये हैं कि काटें योगी आदित्यनाथ उसको। आपको भी हंसी आ रही होगी भाई। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी से मत भागिए। आप जहां सत्ता पक्ष में वहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जहां विपक्ष में वहां आप विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आपको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता की सेवा के लिए तो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी हमेशा जनता की सेवा करते हैं। कहिए ना ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार, आपने गलत कहा था ना। सुनिए मेरी, कहिए ना अखिलेश यादव ने ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार का नारा गलत लगाया था, ये क्यों नहीं कह देते अनुराग भदौरिया? आपके बीच में नहीं बोल रहे। अनुराग भदौरिया आपको कहना चाहिए ना, अखिलेश यादव ने ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार गलत नारा लगाया था। 120 लोगों की संयमित नहीं है, मेरे पिछले जवाब में लगातार बोल रहे थे। नहीं, ब्रह्मांड में सदा ही अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए मैं आपको मौका दूंगा। राकेश त्रिपाठी बोल लेने दीजिए, को छिपाइए मत। अच्छा सुनिए, देखिए एक एक करके बुलवाइए तो देखिए अनुराग जी अच्छा रहेगा। ऐसे चिल्ला 120 लोगों की मौत नहीं, एक एक करके ये अच्छा लगता है। जब आप बीच में बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे मेरे जवाब के बीच में, तब ये ज्ञान नहीं आया था ना। अपने साथ बुरा होता है तो बुरा लगता है ना। अभी आपने नहीं, आप अनुराग भदौरिया जी ये आचरण आप अपना ठीक करिए ना, अपना आचरण ठीक नहीं करते हैं। मैं करवाता हूँ इनका आचरण ठीक। राकेश त्रिपाठी जी मैं करवाता हूँ, बोलने दीजिए। भदौरिया जी बोलिए। हम समाजवादी लोग कि थोड़े सा हम समाजवादी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है, दर्द है अंदर। हमारे अपने लोग गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की बेटी गई है, किसी का माँ गई है, किसी की पत्नी गई है, किसी के पिता की अर्थी निकल गई है। हतरस, इतना दर्द, आंसू हैं कि संभलते नहीं, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये अजीब सी बात सरकार है भाई। आप इस पे चिल्लम चिट्ठी कर रहे हैं। उस घर में जाके देखिए जिस घर के दिए बुझ गए हैं, जहाँ मातम छाया हुआ है। और आप इसकी आज तो अनुराग भदौरिया प्रवक्ता वाली टोन कम आपकी और बाबा जी वाली टोन ज्यादा लग रही है, एकदम प्रवचन वाली टोन लग रही है मुझे आज आपकी। नहीं, मैंने कहा ना, किसी ने सही कहा है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। हर नए हादसे पे हैरानी होती थी, अब नहीं होती। उन्हें सदियों ना भूलेगा जमाना, यहाँ जो हादसे कल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हादसे रोज हो रहे हैं और ये समझते ही नहीं, उससे सीख ही नहीं लेते। इसी हथरस में आपको याद होगा कितनी बड़ी घटना हुई थी। एक बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हम हल्ला मचाते रहे, डीएम एसपी कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से कितने दिनों बाद इन्होंने अपने डीएम को हटाया था। इन्हें हादसों से सबक ही नहीं लेते। अभी किस तरह की घटनाएं आपने कानपुर में हुई थी, इसके पहले ना जाने कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। फिर हादसा हथरस में हो गया, फिर उसमें खोजते रहते हैं कहां कुछ मिले, किसी तरह से विपक्ष के बारे में कुछ खोजें। आप विपक्ष के बारे में खोजते रहते हो। अरे आपने लोग चले गए, अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये कोई और नहीं है, अपने देश के लोग हैं, ये अपने खून हैं, अपने हिंदुस्तानी हैं, अपने भाई बहन हैं। इनकी मौतें हो गई हैं आपकी नाकामी की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से। समय से वहां पे व्यवस्था नहीं कर पाया। अगर समय से व्यवस्था होती, वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, दवा की व्यवस्था होती। राम गोपाल यादव जी को भी तो समझा देते, जिन्होंने कहा हादसे होते रहते हैं। ये उन्हें भी तो समझाइए। अपनी परेशानी को मानने को तैयार नहीं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। आप दूसरा कोई नेता जाता है तो आप कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप ये बताइए, आपके स्वास्थ्य मंत्री कितने देर बाद गए थे? क्या 2 घंटे पहुंचना नहीं चाहिए था? मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 घंटे। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? मेरी बात सुन लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम हमेशा लोगों के साथ दर्द, हमारे सारे लोग, सारे अपनी कमेटी, सारे लोग जहां जो मदद हो रही है मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी राजनीति कर ले, कितना भी कुछ जाएगा तो कुछ के बारे में कुछ कहेगा नहीं, कोई जाएगा तो कुछ कहेगा, लेकिन हम समाजवादी लोग हर मुसीबत वाले जो लोग हैं उनके साथ डट के खड़े हैं। हर कहां खड़े? देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंच गए वहां पर, पीड़ितों से मिल लिए, उनके मंत्री मिल लिए, है ना, राहुल गांधी मिल लिए, पर समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गए। आप ही चले जाते अनुराग भदौरिया। देखिए जिम्मेदारी अभी जो कार्रवाई होनी, मुख्यमंत्री जी को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की। आप क्या मुआवजा दे रहे हो? आप कह रहे हो चले गए, क्या किया आपने? सत्ता में है आप, क्या मुआवजा दिया आपने? इस जमाने में एक परिवार को क्या मुआवजा मिलना चाहिए था, आप बताइए। जिनके घर से आदमी एक व्यक्ति अगर चला गया हो,
अब क्या मुआवजा देंगे? नहीं, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को किसी मुआवजे से आप फुलफिल कर ही नहीं सकते अनुराग भदौरिया। आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, आप 1 करोड़ दे दीजिए। जिस परिवार का कोई सदस्य गया है उसके लिए उस 1 करोड़ के भी कोई मायने नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए किसकी जिम्मेदारी तय की। प्रशासन की जिम्मेदारी अभी तक इन्होंने तय नहीं की। सोचिए आप, क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या एडीएम की नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन? अरे लेकिन प्रशासन भगोड़ा नहीं है ना, भगोड़ा तो बाबा है अनुराग भदौरिया। प्रशासन तो सामने है, जो दोषी होंगे वो सब सामने हैं। अरे मैं कह रहा हूं किसी की भी गलती हो, मेरी बात ही नहीं समझे, किसी की भी 120 लोग कहीं क्या कर रहे हैं अनुराग जी? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता कैसे भाग सकती है अपनी जिम्मेदारी से? आप कैसी बातें कर दे रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूं सत्ता की जिम्मेदारी है, जो गलत है उसे सजा मिले, तुरंत मिले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं बाबा तो अपनी सत्ता भी बताता था ना, बाबा अपने आप को विष्णु का अवतार बताता था। मैं मानता हूं सत्ता की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सत्ता पैरेलल बाबा की भी चलती थी। अब बाबा की जिम्मेदारी मानते कि नहीं मानते? लेकिन सत्ता की, अरे मैं कह रहा हूं सत्ता की क्या जिम्मेदारी है? आप सत्ता को क्यों बचाना चाहते? मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक। हाँ। आप सत्ता के क्यों बचाना चाहते हैं? मैं तो सत्ता को नहीं बचाना चाह रहा। मेरा तो इस डिबेट का नहीं, पिछले 3 दिनों से जब से बाबा की काली करतूतें अनुराग भदौरिया सामने आई हैं, हर डिबेट का, जी न्यूज का हर सवाल उठाकर देखिएगा, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। हम सब, मैंने तो ये भी पूछा है सत्ता से कि बुलडोजर क्यों नहीं चला 72 घंटे में। देखिए, मेरे पर सवाल मत उठाइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं बाबा दोषी है या नहीं है? मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरी बात सुनिए, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि सत्ता को कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए इस घटना को? क्यों नहीं जिम्मेदार लोग सामने आए कि जिम्मेदारी इनकी है और इनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये सरकार बताए। भाई मैं पूछ तो रहा हूं और उसका जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी, पर जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं मानती बाबा दोषी है? और छोड़िए समाजवादी पार्टी को, अनुराग भदौरिया क्या मानते मुझे वो बताइए। मैं कह रहा हूं जो भी जिम्मेदार हो, चाहे बाबा जिम्मेदार हो, जो भी नहीं, आप ये कहिए कि नहीं सरकार जिम्मेदार हो, प्रशासन जिम्मेदार हो, सबको आप नहीं, सबको सामने लेके आइए। हाँ। सबको सामने लेके आइए। जनता जानना चाहती है कौन जिम्मेदार है। हाँ। सरकार का क्या काम है? ठीक बात है, लेकिन अनुराग भदौरिया 72 घंटे से जो आदमी फरार है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं आपकी नजर में? अगर वो जिम्मेदार नहीं होता तो फरार क्यों होता, ये बताइए। कह रहा हूं ना, तो वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि सरकार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो कहाँ हैं? किसको? लेकिन सीधे तौर पे आप बाबा का नाम लेने से बच रहे हैं। आप सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा और सेवादारों की बात नहीं कर रहे हैं अनुराग। जो भी कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार हो, आप कह दीजिए ना कि बाबा और सेवादार अगर जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जिम्मेदार हो या वहां पहरेदार या जो भी जिम्मेदार हो। हाँ। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो प्रशासन नहीं हूं ना जो जिम्मेदारी ठहरा दूंगा। मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी क्या है, बताइए जिम्मेदार कौन है? सरकार बताएगी ना, पुलिस बताएगी ना, डीएम बताएगा, वो प्रशासन बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं डंके की चोट पे कौन है जिम्मेदार, बताइए। सरकार क्यों पूछ दबा के भाग रही है? क्यों नहीं बतानी चाहती कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बताती सरकार कौन जिम्मेदार? बताइए आप। ये तो सरकार बताएगी ना जिम्मेदार कौन है। क्यों पूछ लेते हैं सरकार से। सरकार बताइए। राकेश त्रिपाठी जी, जी न्यूज से आपको पता चल रहा है कि कानपुर में विद्रोह में बाबा की सरकारी जमीन पर आश्रम बना हुआ था। यह तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। सरकार तुरंत एक्शन में है, न्यायिक जांच बिठा दी गई है बाबा के ऊपर, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, और ये आपको हम बता रहे हैं कि बाबा का सरकारी जमीन पर आश्रम बना हुआ है, भव्य आश्रम बना हुआ है। हमारे पास तो यह खबर आनी चाहिए थी कि बाबा ने सरकारी जमीन पर आश्रम बनवाया था, उस पर सरकार ने चलाया बुलडोजर। नहीं अनुराग जी, ये भी खबर आपके पास तक आ जाएगी। आपके पास जो खबरें आएंगी उन खबरों को हम ग्रहण करते हैं ना। हमको अनुराग भदौरिया भी अच्छा सुझाव देते तो हम सुझाव को भी ग्रहण करते, डॉली शर्मा भी कोई अच्छा सुझाव देती तो हम उसको भी ग्रहण करते, पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ ग्रहण करते। लेकिन बड़े बायस्ड होकर के डॉली शर्मा ने तो अच्छा सुझाव दिया है कि आपको तमिलनाडु जाने से किसने रोका है, आपको पश्चिम बंगाल जाने से किसने रोका, उन्होंने सुझाव दिया तो है, मानेंगे? नहीं, हम गए हैं, वहां भी गए हैं। हाँ। हम जाते हैं, हम पिक एंड चूज नहीं करते हैं। हम वेदना में और संवेदना में हम भेद करने का काम नहीं करते हैं कि हमारे शासित राज्य की घटना है तो हम इस पर आंखें मूंद लें और दूसरे शासित राज्यों की घटना है तो हम उस पर चीखने चिल्लाने लगे। हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सबको समान भाव से देखते हैं, संवेदनाएं अपनी पिक एंड चूज की दृष्टि से नहीं रखते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया ने बिना जांच के मान लिया कि प्रशासन जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है, ये सबकी जिम्मेदारी जान गए। बाबा की जिम्मेदारी पर जैसे ही आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे जो भी जिम्मेदार है।
अरे भाई, प्रशासन जिम्मेदार है, ये बात आप जानते हैं, आयोजक जिम्मेदार है, ये बात आप नहीं जानते हैं, ये बात आप जांच के बाद तय करेंगे। हम इस बात को जवाबदेही के साथ कह रहे हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है या आयोजक जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार हैं, इनकी कितनी जिम्मेदारी है और किस किस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये जांच आयोग के निष्कर्ष के बाद निकल करके आएगा, ये एसआईटी की जांच के निष्कर्ष के बाद निकल कर आएगा, और जिनके नाम पे निष्कर्ष निकल कर आएंगे, अच्छा, वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जिम्मेदारी कठोर कार्रवाई पूछ होगी। लेना चाहते हम गैर जिम्मेदार धन के हैं, नहीं चलते। जिम्मेदारी नहीं से भाग रहे हो, फिर आप विपक्ष से पूछ रहे हो जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप प्रशासन पर भी जिम्मेदारी मत थोपो ना, फिर जांच का इंतजार करो। भाई, आप प्रशासन पर जिम्मेदारी थोपना जानते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अभी इस वादे पर भरोसा कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी की, डॉली शर्मा जी और अनुराग भदौरिया के बहुत जल्द हम ये खबर जी न्यूज पर चलाएंगे कि बाबा के आश्रमों पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और मुझे इंतजार रहेगा, मुझे बड़ा कौतूहल है इस खबर को देखने का, क्योंकि बाबा ने सरकारी जमीन पर अगर अपना आश्रम बनाया हुआ है तो उसे तो बिना किसी जांच के तोड़ा जाना चाहिए। बस इतनी जांच होनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन पर बना हुआ, और ये खबर हमने दे दी, हमारे रिपोर्टर ने दे दी।